अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। सैयदा ज़ैनब बिनते खुजैमा रजी अल्लाहु अन्हा। आपका नाम ज़ैनब था, वालिद का नाम खुजैमा बिन हारिस था। आप बहुत रहम दिल थे ना। ज़माना जहिलियत में भी आपको उम्मुल मसाकीन कहा जाता था, यानी मिस्कीनों की मां। रसूलुल्लाह के निकाह में आने से पहले सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश रजी अल्लाहु अन्हु के निकाह में थे। सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश 3 हिजरी में गजवा उहद में शहीद हो गए। उसके बाद नबी करीम ने आपसे निकाह फरमाया। आप बहुत रहम दिल और सखी थी, गरीबों और मिस्किनों को खुले दिल से खाना खिलाती थी। न इस्लाम लेने से पहले भी आपका यही मामूल था। आपका इंतकाल नबी करीम की जिंदगी ही 30 साल की उम्र में हुआ। आपके साथ आप सिर्फ चांद माह ही गुजार सकें। आपकी वफात रबीउल आखिर के महीने की आखिरी तारीख हो मैं हिजरत से 3 साल 3 महीने बाद हुई। आन हजरत ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई। आप सबसे कम मुद्दत नबी करीम के साथ रहिए। तारीख की किताबों में आपके ज्यादा हालात नहीं मिलते। अल्लाह की आप पर करोड़ों रहमतें हो ना। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा। आपका नाम हिंद था। उम्मे सलमा आपकी कुनियत है। आपका ताल्लुक कुरैश के खानदान बनु मखजूम से था। आपके वालिद अबू उमैया मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े सखी आदमी थे। ताजिर वे और बहुत दौलतमंद वे। इस लिहाज से सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बहुत खुशहाल घराने में परवरिश पाई थी। आपका पहला निकाह अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद से हुआ। वो अबू सलमा के नाम से मशहूर थे। आपके रजाई भाई भी वे। इनका वालदा का नाम बारह बिनते अब्दुल मुत्तलिब था। इस लिहाज से वो रिश्ते हैं। आपके फूफीजाद भाई भी अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु से आपके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। आप इस्लाम की इब्तिदा ही में अपने शहर के साथ इस्लाम ले आई थी ना। गोया दोनों मियाँ बीवी सबसे पहले इस्लाम लेने वालों में शामिल है ना। दोनों ने हबशा की दोनों हिजरत की। दोनों ने सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत की थी। कुछ अरसा हबशा में गुजार कर दोनों मियाँ बीवी वापस मक्का आ गए। वहां से नबी करीम की इजाजत से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु जब हबशा से मक्का पहुंचे तो कुरैश मक्का ने आप प्रति जुल्म शुरू कर दिया। उनके जुल्म से तंग आकर आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। आप मदीना पहुंचे तो वो मुहर्रम की 10 तारीख थी। अमरू बिन औफ के खानदान ने उन्हें अपना मेहमान बनाया और उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने शोहर के साथ हिजरत नहीं कर सकी थी। अनहोनी बाद ने हिजरत की। अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु अपनी बीवी उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हु को लेकर मक्का मुअज्जमा से निकले ताकि मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत कर सकें। लेकिन उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर वाले उनके रास्ते में आ गए और बोले, तुम अकेले मदीना मुनव्वरा जा सकते हो, हमारी बेटी को साथ नहीं ले जा सकते। ये लोग उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को जबरदस्ती वापस ले गए। इस तरह अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु ने अकेले हिजरत की। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा की गोद ने उनका दूध पीटा बच्चा सलमा था। अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु के घर वाले अपने बच्चे को उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा से छीन कर ले गई। अब एक तरफ वो शोहर से जुदा कर दी गई तो दूसरी तरफ अपने बच्चे से महरूम कर दी गई। उन पर तो गोया मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। घर से बाहर सेहरा में निकल जाती और रोया करती। कई दिन रोटी रहीं। फिर एक शख्स को उन पर तरस आया। उसने लोगों को जमा किया और उनसे कहा, तुम इस गरीब पर क्यों जुल्म करते हो? इसका बच्चा इसे दे दो और इसे मदीना अपने शोहर के पास जाने दो। आखिर सब लोगों ने ये बात मान ली। अब ये अपने बच्चों को लेकर नहीं पर सवार हुई और मदीना की तरफ चल पड़ी। साथ कोई मर्द नहीं था, बिल्कुल तन्हा थी। न तन इनके मुकाम पर पहुंची तो उन्हें हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु अन्हु मिले। ये हमारा वक्त है तक मुसलमान नहीं हुए। खाना काबा के चाबी बरदार वे। इन्होंने उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को पहचान लिया क्योंकि उनके खाविंद अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु के साथ इनके दोस्ताना तल्लुकात वे। इन्होंने पूछा, कहाँ का इरादा है? उम्मे सलमा बोली, मदीना मुनव्वरा का। उनको पूछा, कोई साथ है? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाह साथ है। या ये बच्चा? हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा है, ये नहीं हो सकता, तुम तन्हा नहीं जा सकते। ये कहकर उनकी मुहर पकड़ ली और मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा बयां करती हैं, इनके रास्ते में कहीं रफा हाजात वगैरह के लिए ठहरना पड़ता तो उस्मान को बिठा कर दूर किसी दरख्त की ओट में चले जाते। तब माइना आला उतरती, रावंगी का वक्त होता तो ओंट पर कजावा रखकर फिर दरवाजा चले जाते और मुझसे कहते, सवार हो जाओ। आप फरमाती है, मैंने पूरी जिंदगी में इतना शरीफ इंसान नहीं देखा। मुख्तसर ये कि मुख्तलिफ मंजिल पर कयाम करते हम मदीना पहुंचे। जब कुबा की आबादी पर नजर पड़ी तो बोले, अब तुम अपने शोहर के पास चली जाओ, वो यहीं पर है। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा उधर रवाना हो गई न और ये वापस मक्का की तरफ रवाना हुए।
कुबा के लोगों ने जब हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को देखा तो उनसे पूछा, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? इस पर उन्हें बताया गया है, मैं उम्मे सलमा हूं, अबी उमैया की बेटी। अबी उमैया चुनकी बहुत मशहूर आदमी वे, बहुत दौलतमंद वे, बहुत सखी वे। इसलिए लोगों को यकीन न आया कि इतने बड़े बाप की बेटी यूएन अकेले सफर करके मक्का से मदीना आई है। हमें जमाने में शूरफा की ख्वातीन इस तरह बाहर नहीं निकलती थीं। बड़े लोग सफर में किसी को साथ जरूर भेजते थे और उसका तमाम खर्चा भी अदा करते थे, जबकि सैयदा उम्मे सलमा तन्हा आई थी। इसलिए लोग हैरान वे। काफी दिन बाद उन्हें यकीन आया और जब सबको मालूम हो गया कि ये किसकी बेटी है तो लोग उन्हें कदर की निगाह से देखने लगे। अब दोनों मियाँ बीवी अपने बच्चे के साथ खुशवी खुर्रम जिंदगी बसर करने लगे। 2 हिजरी में गजवा बदर पेश आया। अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु ने इस गजवे में भरपूर हिस्सा दिया। फिर 3 हिजरी में गजवा उहद पेश आया। इस गजवे में अबू सलमा रजी अल्लाहु अन्हु के बाजू में एक तीर लगा। आप रजी अल्लाहु अन्हा बहुत आलिमा फाजिला थी। आपसे बहुत सी हदीस रिवायत है। सहाबा किराम उनसे मसाइल पूछा करते थे। बहुत से तानियन ने भी आपसे इल्म हासिल किया। आप कुरान बहुत अच्छा पढ़ती थी और आप नबी करीम के लहजे में पढ़ा करती थी। एक मरतबा किसी ने पूछा, हुजूर किस तरह किरात करते थे? सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, एक एक आयत अलग अलग करके पढ़ते थे, फिर खुद इसी तरह पढ़कर सुनाया। हदीस में भी आपका खास मुकाम था। आपसे 387 अहादीस रिवायत की गई है। आपको अहादीस सुनने का बहुत शौक था। एक रोज बाल गुंधवा रही थी, न कि आन हजरत खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले आए। आपकी जुबान मुबारक से अभी सिर्फ इतना निकला था, आई लोगो हमें वक्त। आप रजी अल्लाहु अन्हा ने बाल गूंधने वाली से फरमाया, बाल बांध दो। उसने कहा, इतनी क्या जल्दी है? आपने फरमाया, क्या हम लोगों ने मुझे शामिल नहीं किया? इसके बाद खुद बाल बांधकर खड़ी हो गई और खड़े होकर पूरा खुतबा सुना। आप रजी अल्लाहु अन्हा हर वक्त अजरो सवाब की तलाश में रहती थीं। एक रोज हुजूर नबी करीम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अबू सलमा से मेरे जो बच्चे हैं मैं उन पर खर्च करती हूं और उनकी अच्छी तरह परवरिश करती हूं, क्या मुझे उनकी परवरिश प्रति सवाब मिलेगी? आपने इरशाद फरमाया, हाँ, जो कुछ तू उन पर खर्च करेगी तुझे हमसे पर अजर मिलेगा। एक रोज हुजूर नबी करीम उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पर अपने हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हु को एक टांग पर और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु को दूसरी टांग पर और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को दरमियान में बिठाया हुआ था। ऐसे में आपने इरशाद फरमाया, आई घर वालों, तुम पर अल्लाह की खास रहमत और बरकत रहती है। बेशक अल्लाह तारीफ के लायक और बड़ी शान वाला है। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ये सुनकर रो पड़ी। आपने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो पड़ी? हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आपने इनके लिए ये अल्फाज फरमाए, मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया। इस पर आपने इरशाद फरमाया, तुम और तुम्हारी बेटी दोनों अहले बैत में से हो। अल मुआजम अल कबीर 24-281। एक रोज उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा के भतीजे ने 2 रकत पढ़ी। सजदे की जगह गुबार बुलंद थी। वो अपनी पेशानी से गर्द झाड़ने लगे। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने उनसे फरमाया, ईसा न करो, ये फैल हुजूर नबी करीम के अमल के खिलाफ है। मतलब ये था कि हाथों को हरकत न दो, नमाज मुझे सुकून अख्तियार करो। आप रजी अल्लाहु अन्हा बहुत फैयाज थी न। एक रोज चंद हाजातमंद आपके घर आए। उनमें औरतें भी थीं। उनको गिड़गिड़ा कर सवाल किया। हमारा वक्त वहां सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी मौजूद थी। ना आपने उन फिक्रा को डांटा। इस पर सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, हमें इसका हुक्म नहीं। फिर खादिमा से फरमाया, इन्हें कुछ देकर रुखसत करो, घर में कुछ ना हो तो 1-2 छुआरे ही देकर रुखसत करो। आपको नबी करीम से बहुत मोहब्बत थी। आपकी वफात के बाद आपके बाल तबर्रुक के तौर पर रख लीजिए। लोगों को उनकी जियारत कराती थी। मुसंद अहमद 6301। एक रोज आप हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ फरमावे। ऐसे में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक साहबी दहिया कल्बी रजी अल्लाहु अन्हु की सूरत में आए। वो आपसे बातें करते रहे। जब वो चले तो आपने सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा से पूछा, जानती हो ये कौन है? उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ये दहिया वे यानी उन सहाबी का नाम लिया। लेकिन जब आपने लोगों से इस वाक़ये का जिक्र किया तब उन्हें पता चला वो हजरत जिब्राइल वे। मतलब ये कि आपके घर भी जिब्राइल आमीन आए वे। नबी करीम को आपसे बहुत मोहब्बत थी। अल्लाह की आप पर करोड़ों रहमतें नाजिल हों। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु ने उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा को निकाह का पैगाम दिया। आपने इनकार कर दिया। इसके बाद सैयदना उमर रजी अल्लाहु अन्हु आपका पैगाम लेकर आए। आपने कबूल फरमाया। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा कहा करती थी, मैंने सोचा करती थी
कि भला अबू सलमा से बेहतर कौन शोहर हो सकता है। जब आपकी तरफ से निकाह का पैगाम मिला तो हमें वक्त मैंने जान लिया कि अल्लाह ताला ने मुझे उससे बेहतर शोहर अता फरमाया है। आन हजरत से उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा का निकाह शव्वाल 4 हिजरी की आखिरी तारीखों में हुआ। सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा सरकारे दो आलम के आराम का बहुत ख्याल रखती थीं। आपके एक गुलाम सफीना रजी अल्लाहु अन्हु वे आपने उन्हें आज़ाद पर शर्त किया है कर दिया था। जब तक आन हजरत जिंदा हैं आपकी खिदमत करना तुम्हारे लिए लाजिम है। निकाह के बाद से आन हजरत की वफात तक आप साथ रहीं। सफर में भी आप अक्सर साथ होती। 5 हिजरी में पर्दे की आयत नाजिल हुई। इसके पहले अजवाज मुतहरात बाज दूर के रिश्तेदारों के सामने आ जाया करती थीं। अब खास रिश्तेदारों के अलावा हर एक से पर्दे का हुक्म दिया गया। इस नंदे में एक रिवायत यह है कि हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाहु अन्हु एक नबीना सहाबी हैं। नबीना होने की वजह से अजवाज मुतहरात के हुजरे में आ जाते हैं। इस आयत के नुजूल के बाद जब वो आए तो हमारे लिए वक्त हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा और हजरत मैमूना रजी अल्लाहु अन्हा वहां ऐन मौजूद थी ना। आपने फरमाया इनसे पर्दा करो। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ये तो नबीना है ना। आपने इरशाद फरमाया ये तो नबीना है ना, लेकिन तुम तो नबीना नहीं हो, तुम तो उन्हें देख रही हो। 6 हिजरी को आप उम्रा के लिए रवाना हुए। आपके साथ तकरीबन 1400 सहाबा किराम रजी अल्लाहु अन्हुम वे। आपने हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला। वही मक्का के मुशरिक आ गए। यहां उनसे मुआहिदा हुआ। इस मामले को सुलह हुदैबिया कहा गया। क्या मुआहिदे की शरीत जाहिर में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ था? क्या वजह मुसलमान बहुत गमगीन है? मुआहिदे की आरयू से अब सब लोगों को उम्रा किए बिना वापस लौटना था, इसलिए आपने कुर्बानी नहीं की और सर सांसारिक का हुक्म फरमाया। मुसलमान इस कादर गमजादा हैं कि किसी ने भी ऐसा ना किया। इस पर आपको बहुत रंज महसूस हुआ और आप अपने खैमे में तशरीफ लाए। वहां इन उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा मौजूद थी। आपने ये बात उनसे फरमाई। हजरत उम्मे सलमा के अनुसार रजी अल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया मुसलमानों को ये सुलेह बहुत नागवार गुजरी है, इसलिए वो बहुत रंजीदा है ना, और यही वजह है कि उन्हें आपका हुक्म मिले नहीं कि आप किसी से कुछ न कहें और बाहर निकलकर कुर्बानी करके सर मुंडवा ले लें। ये सब खुद ब खुद आपकी चिंता करेंगे। आपने उनके मशवरे पर अमल किया। जो नहीं आपने कुर्बानी की, सबने कुर्बानी शुरू कर दी और सर मुंडवा कर एहराम उतार दिए। हमें वक्त हुजूम का ये आलम था कि एक दूसरे पर टूटा पड़ता था, एक दूसरे की हजमत बनाने की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। बुखारी क्या वकी से मालूम होता है कि हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत बेहतरीन मशवरा देने वाली थी। साथ ही ये अंदाजा होता है कि लोगों की फितरत का अंदाजा लगाने में भी उनको कमाल हासिल था। आप गजवा खैबर में भी शरीक थे। खैबर के किले के सरदार मुरहब के दांतों पर जब तलवार लगी तो आप रजी अल्लाहु अन्हा ने उसकी आवाज सुनी थी। आन हजरत के आखिरी अय्याम में सैयदा सलमा रजी अल्लाहु अन्हा बराबर आपसे मिलने के लिए आती रहन। एक दिन हुजूर की तबीयत ज्यादा नासाज हो गई तो सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा सदमे से चीख पड़ी। आपने उनसे फरमाया ये मुसलमानों का तरीका नहीं। एक रोज मर्ज में ज्यादा शिद्दत पैदा हो गई। अजवाज मुतहरत ने दवा पिलाने की कोशिश की। आप हमें वक्त दवा पीना नहीं चाहते थे, लिहाजा पाइन से इनकार कर दिया। थोड़ी देर बाद आप पर गशी की हालत तारी हो गई। उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा और सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा ने गाशी की हालत में दवा आपके मुंह में डाली। बीमारी के उन्हीं दिनों में एक दिन सैयदा सलमा और सैयदा उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हुमा ने हबशा के गिरजों में तस्वीर का जिक्र किया कि उम्मे हबीबा रजी अल्लाहु अन्हा हबशा से होकर आई थी। आपने ये जिक्र सुनकर फरमाया अल्लाह यहूद और नसारा पर लानत करे। उन लोगों में जब कोई मर जाता तो वो उसकी कब्र को इबादत गाह बना लिया करते थे वे, और उसका लेकिन बनाकर हमें खड़ा कर देते थे। कयामत के दिन ये लोग अल्लाह ताला के नाजदीक बदतरीन मखलूक होंगे। बुखारी सैयदा उम्मे सलमा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल 59 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ। एक रिवायत के मुताबिक 60 हिजरी में यजीद के जमाने में हुआ। वफात के वक्त सैयदा की उम्र 84 साल थी। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाहु अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई। आपको जन्नतुल बाकी में दफन किया गया। आपके यहाँ पहले शोहर से जो औलाद हुए उनके नाम सलमा, उमर, दुराह और जैनब हैं। सलमा सबसे बड़े थे। सबकी परवरिश आन हजरत ने फरमाई। दोस्तों, ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहें।